Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 25th May. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ search करके आप join कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel, hit the bell icon so that daily morning में 5 बजे आप तक current affair के videos का notification पहुंच जाए. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with these 10 important questions. इनके आंसर्स आपको at the end of the video मिल जाएंगे. Try to answer by yourself. इन क्वेश्चन से आपके last 6 month current affair रिवाइज हो रहे हैं. So the first question is, India's first pollinator park has been opened in which Indian state? India and French Rafale fighter jets एक एक्साइज हुई वॉर गेम कोडेड नेम एक्साइज स्काई रोज, इसका नाम था, इस एक्साइज का नाम रखा गया था स्काई रोज. तो कौन सी इंडियन स्टेट में हुई थी ये आपने बताना है. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कॉर्पोरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल. विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए कैंपेन एक जिला एक शिल्प. Which state has launched Kisan Fasal Rahat Yojana? The first ever specialized ginger processing plant of Northeast is located in which Indian state? Flybig is the new airline of which country? Who was sworn in as the Chief Justice of Common High Court of UT Jammu and Kashmir and Ladakh? Which state has launched Kisan Kalyan Mission to double farmers' income? इनके आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म. तो किसे चुना गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नरेंद्र बत्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, इलेक्शन के दौरान 47th कांग्रेस ऑफ जो ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो इलेक्शंस थे, इन्होंने बीट किया मार्क कोर्डन को, जो चीफ बेल्जियम हॉकी फेडरेशन के, एंड नरेंद्र बत्रा को इन्हें अपॉइंट किया गया फॉर द सेकेंड टर्म. ये होल्ड करेंगे ऑफिस को सर्व करेंगे एज ए चेयरमैन अंटिल 2024, बिकॉज इससे पहले जो टेन्योर था वो 4 years का होता था. नाउ इट हैज़ बिन रिड्यूस टू 3 years. तो आपने याद रखना है. एंड अबाउट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर्स आपको लुसाने स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे, एंड इसके जो CEO हैं वो भी आप याद रख लीजिएगा, थेरीवेल, एंड इसकी फाउंडेशन 7 जनवरी 1924 में हुई थी. ओके, नरेंद्र बत्रा आपने याद रखना है. बाकी इसमें अगर ऑप्शंस की अगर बात की जाए, सुंदरलाल बहुगुणा ये एक लाइक हमारे इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट थे. अब इनका निधन हुआ, रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट थे, कल मैंने आपको रिवाइज करवाया था, बताया था. एंड मार्था कोमिहस ये फर्स्ट लाइक वुमेन चीफ जस्टिस बनी है कीनिया की, ये आप याद रख लीजिए. एंड नीना गुप्ता, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लाइक कल ही मैंने आपके साथ वो शेयर की थी, लाइक सच कहूँ तो. ओके, तो ये इस तरीके से भी ना रहता है कि आपके रिवाइज होते रहते हैं क्वेश्चंस. तो आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम ऑप्शंस को आपके साथ रिवाइज करूँ. नरेंद्र बत्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? सिंस 2000 इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली 23 मई को. टर्टल्स को, क्रोकोडाइल्स को, इनको बचाने के लिए, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इसका जो थीम है टर्टल्स रॉक. नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बिकेम एशियाज सेकेंड रिचेस्ट पर्सन. देखो, एशिया के रिचेस्ट पर्सन तो हमारे इंडियन थे अभी तक. कुछ टाइम पहले चाइना के थे, एक पर्सनैलिटी मैं आपको आगे बताता हूँ, उन्होंने रिप्लेस किया था जोंग सेंचनम. तो बट नाउ एशिया के ये फर्स्ट तो मुकेश अंबानी है, सेकंड भी अब यही बन चुके हैं. तो फर्स्ट मुकेश अंबानी, सेकंड बन चुके हैं हमारे गौतम अडानी. ओके, देखो, बिलियनियर ही इंडस्ट्रियलिस्ट है एंड फाउंडर ऑफ लाइक अडानी ग्रुप. गौतम अडानी जो बन चुके हैं सेकेंड, एंड इससे पहले जोंग सैनशन जो चाइना के थे. देखो कि हुआ गया था एक्चुअली, मुकेश अंबानी एज यू नो काफ़ी टाइम से एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे. तो चाइना के जोंग सैनशन ये भी एक चाइना के लाइक एक बिजनेस पर्सन है. तो इन्होंने मुकेश अंबानी को ओवरटेक कर लिया था. देन उसके बाद
फिर से मुकेश अंबानी, देखो फरवरी तक ये रही रहते, चाइना के रहे थे, देन उसके फरवरी में मुकेश अंबानी ने फिर से इस चीज़ को लाइक अपने लाइक नाम कर लिया था, रिचेस्ट पर्सन का टैग मुकेश अंबानी के बाद पास था। नाउ सेकंड तो ये चाइनीज थे, नाउ सेकंड अब गौतम अडानी बन चुके हैं। ओके, तो याद रख लीजिएगा, अगर ओवरऑल रैंक बात की जाए ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स, इस जो अभी रिसेंट रिपोर्ट है, मुकेश अंबानी 13th नंबर पे, जिन्हें फॉलो कर रहे हैं एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा। एंड उसके बाद अब चाइना के, उनका नाम इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप याद रखें। एंड सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन तो आप लोग गैस कर ही सकते हो, एग्जैक्टली जेफ बेजोस सेकंड नंबर पे हैं, इलॉन मस्क। फोर्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्राउन्ड विद 2021 टेम्पलेटन प्राइज फॉर लाइफ वर्क। तो इन्हें सम्मानित किया गया, आपको बताना है इनका नाम। करेक्ट आंसर इज जैन गुडाल। ओके, जैन गुडाल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली अगर इस प्राइज की बात की जाए तो एनुअल अवार्ड दिया जाता है हर साल, 1973 से दिया जाता है। एंड एक इंस्टीट्यूट है जिसे दिया जाता है, लाइक जॉन टेम्पलेटन फाउंडेशन। बेसिकली जॉन टेम्पलेटन एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, का एक विजन था लाइक हेल्प करना। एंड ये अवार्ड बेसिकली आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन डिफरेंट फील्ड्स में दिया जा सकता है। एंड इनको जो दिया गया, जो जैन गुडाल हैं, इनको सम्मानित किया गया फॉर हिज वर्क ऑन एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा, 2021 का इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। ओके, CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के न्यू CEO कौन बनाया गया, किन्हें अपॉइंट किया गया, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजेश बंसल, नाम आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021। तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। देखो बेसिकली 2020 में होना था, फिर 21 से 21 तक इसे पोस्टपोन करना पड़ा। एंड अगेन फिर पैंडमिक है नाउ, अब ये 2022 में होगा, अक्टूबर मंथ में होगा। कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, इसे हमारा अपना इंडिया होस्ट करेगा। ओके, एंड गाइस आपके लिए स्पेशल ई बुक भी है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपको मिलेगा, नवंबर से लेकर अप्रैल 2021 तक का 6 महीने के करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ, वो भी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर सकते हो। द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, इनका निधन हो गया जी। ओके, ये रिटायर्ड हुए थे लाइक एज ए चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन 2012 एंड इनका निधन हो गया। ओके, ही ऑल्सो सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर 6 years टिल 2010। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, लाइक इन एक्सेप्शनल सर्विस इन द फील्ड ऑफ साइंस। ओके, तो अब इनका निधन हो गया, ये आप याद रख लीजिएगा, ही पास्ड अवे। एंड राइट नाउ जो प्रेजेंट चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर शेखर बासु, आप याद रखिए। नेक्स्ट वन इज, एंड ये पिक्चर इनकी, ओपी भारद्वाज पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। करेक्ट आंसर इज बॉक्सिंग। देखो इनके बारे में अपने सारी डिटेल देखनी, इंडियाज बॉक्सिंग फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी, जो फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, ये फर्स्ट अवार्डी थे। ओके, ओपी भारद्वाज, इनका निधन हो गया, बॉक्सिंग कोच थे। ही वॉज बेस्टोड द हाइस्ट नेशनल ऑनर इन कोचिंग जॉइंटली विद बालाचंद्र भागवत जो रेसलिंग में, एंड ओम नामीबर एथलीट एंड व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस। बेसिकली क्या है इसका मतलब, क्या है, जब ये दिया गया था तो बेसिकली 3 पर्सन्स को जॉइंटली सम्मानित किया गया था, बालाचंद्र भास्कर को भी एंड ओम नामीबर को भी एंड ओपी भारद्वाज को भी। ओके, एंड नाउ ओपी भारद्वाज, इनका निधन हो गया, तो ये आप याद रख लीजिएगा। भारद्वाज वॉज इंडियाज नेशनल बॉक्सिंग कोच 1968 से लेकर 1989 तक इन्होंने सर्व किया था, एंड एज ए नेशनल सिलेक्टर भी इन्होंने सर्व किया था। ओके, तो नाम इंपॉर्टेंट है, ओपी भारद्वाज, याद रख लीजिएगा, फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी पास्ड अवे। इब्राहिम अताहिरो डाइज, इनका निधन हो गया इन प्लेन क्रैश। ही वॉज द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री, आर्मी के चीफ थे इस कंट्री के, एंड एक प्लेन क्रैश में इनका निधन हो गया। कौन सी कंट्री के आर्मी चीफ थे, नाइजीरिया, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। एंड अबाउट द कंट्री नाइजीरिया, अबूजा इसकी कैपिटल है, नाइजीरियन नायरा इज द करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ला लीगा 2020-21 टाइटल। तो ये टाइटल किसने जीत लिया है, तो ये टाइटल जीता है रियल मैड्रिड को हरा के एटलेटिको मैड्रिड ने ये टाइटल जीत लिया, एटलेटिको।
द्वारा ये टाइटल जीत के लाइक 2020-21 का टाइटल, ला लीगा टाइटल एटलेटिको मैड्रिड ने जीता। एंड गाइस देखो कल के वीडियो में एक मेरे साथ एक लाइक काफ़ी फ़नी सा कोइंसिडेंस हुआ था, वो भी चलो एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करूंगा कि एक्चुअल में हुआ गया था। कल के वीडियो को रीअपलोड करना पड़ा था, वो किस्सा मैं आपको लास्ट में सुनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय 1828 में इसकी फाउंडेशन की गई थी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। अब बेसिकली अब ये क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अभी रिसेंटली 22 मई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क किया गया, सो याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय पाटिल पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ये कौन थे जी? जाने माने गायक थे जी, म्यूजिशियन थे, इनका निधन हो गया। ओके, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स? इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है राइट नाउ स्तुति नारायण काचर। ओके, अब देखो ये न्यूज़ में क्यों आया क्वेश्चन? बेसिकली संवेदना एक हेल्पलाइन लॉन्च किया गया फॉर द चिल्ड्रन राइट्स, एंड द टोल फ्री नंबर इज 1800-121-2830 is the helpline number, and name of this helpline is संवेदना। okay, so this is the reason this question is in news, so नाम आप चेयरमैन का याद रखिए। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में आपको मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, स्काई रोज एक्सरसाइज ये राजस्थान में हुई। भूटान एंड इंडिया का आपस में MOU साइन हुआ इन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूव किया एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल आकाश। ओके, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस ए कैंपेन एक जिला एक शिल्प? मध्य प्रदेश। किसान फसल राहत योजना झारखंड। जिंजर प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये मेघालय में। एंड फ्लाई बिग एयरलाइन हमारे अपना इंडिया का ही है। पंकज मित्तल जो कॉमन जो कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के, उसके न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। एंड किसान कल्याण मिशन टू डबल फार्मर्स इनकम इज स्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश। ओके, आई होप क्लियर है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, यानी कि इनके आंसर्स आप क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड कई स्टूडेंट्स को वो जो सब टाइटल्स आ रहे थे उनका भी इशू आ रहा है। गाइस आप राइट हैंड साइड में देखेंगे टॉप ऑफ द फोन CC का एक ऑप्शन रहता है, तो CC पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑफ करने का ऑप्शन आएगा सब टाइटल्स को, यू कैन टर्न इट ऑफ, फिर आपको वो इंग्लिश फॉन्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखते हैं वो नहीं मिलेंगे। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट? तो कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये आपने बताना। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड नाउ देखो अब कल एक्चुअली हुआ क्या, एक कोइंसिडेंस था। लेट नाइट मैं काम कर रहा था, तो मैं आई वॉज थिंकिंग लाइक मैं तो मेरे अपने एंड से मैं पूरा काम कर चुका था। वीडियो को थोड़ा सा एडिट करना पड़ा था बिकॉज एक कट ले लिया था, बीच में कॉल आ गया था, इस वजह से मुझे वीडियो को कट करना पड़ा था। एंड कोइंसिडेंसली मैंने कट करने के बाद एक पोर्शन सेव किया एंड देन अगेन जो सेकंड पोर्शन रिकॉर्ड किया, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन को जो मैंने फर्स्ट ट्रिम करना था, फर्स्ट पोर्शन को जो कॉल का कट करना था, मैं उसको कट नहीं कर पाया। एंड अगेन मैंने फर्स्ट पोर्शन को अनकट को एंड अगेन फर्स्ट को ही जोड़ दिया, यानी कि फर्स्ट पार्ट को मैंने डबल बार ही जोड़ दिया। अब उससे क्या हुआ कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो रिकॉर्डेड थे, अगेन जो सेकंड पोर्शन आया वो फर्स्ट वाला ही हो गया। एंड होपफुली थैंकफुली कि कॉल उस टाइम मेरे फ्रेंड का नॉट फ्रेंड लाइक कॉल आया, लाइक फिर उसके बाद मैंने उस कॉल को रिसीव किया एंड लाइक थैंकफुली कि कॉल किसी और का नहीं किया। एंड यू नो देयर आर सम पॉइंट्स जो हम नहीं चाहते वो चीज़ शेयर करना, देर यू कैन स्पीक इन योर लैंग्वेज एंड देर आर अदर पॉइंट्स। एंड थैंकफुली मुझे बाद में पता चला लाइक कि हाँ ये कॉल आया। एंड एक्चुअली एट दैट टाइम माई वाइफ वॉज कॉलिंग मी एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कि यार थैंक गॉड लाइक she was calling like after 3 or 4 hours, but I was just so much angry कि यार कुछ reasons थे, whatever the personal reason, and I am so thankful कि मैंने वो चीज़ें वो on record नहीं थी otherwise, क्योंकि मेरा तो बस यही था कि हाल चाल पूछा and that's all, and उसके बाद इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। एंड थैंकफुली आई एम सेफ। एंड कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, काफ़ी फ़नी थे, सो इसलिए मैंने सोचा चलो ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया जाए। कई बारी कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। ओके सो गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड बाकी बनाए रखें अपना साथ, एंड आपको भी इसी तरीके से वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।